तुम मेरे हो, इस चैप्टर का टाइटल। अभिनव बोला, क्या हुआ, यहाँ क्यों रुक गई? अदिति बोली, साथ आया तो साथ चलना। यार कैसे बच्चों जैसी जिद कर रही है अदिति, मैं तो करूंगी। अभिनव अपना सिर हिलाता है, यार मैं भी कहाँ फंस गया। तो चलिए मैडम। अदिति हंस देती है और दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। अदिति बोली, मुझे भूख लगी है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या खाएगी? कुछ भी। अभिनव बोला, यहाँ कुछ भी नहीं मिलता है, ये ले मेन्यू और ऑर्डर कर ले। पर अदिति बस चुपचाप बैठी रहती है। फिर अभिनव खुद ही मेन्यू लेता है और दोनों के लिए फूड ऑर्डर करता है। अदिति बोली, देख यही बात तू पहले मान लेता ना तो अभी तक हमारा ऑर्डर आ भी गया होता। माफ कर दे यार अदिति, मुझसे गलती हो गई। और फिर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ तुझे, गुस्से में क्यों है? अरे मैडम हम क्यों गुस्से में होंगे, हमारी इतनी हिम्मत कैसे? अदिति के चेहरे से हंसी जाने का नाम नहीं ले रही थी और वो बस मुस्कुराए जा रही थी। दोनों फिर कुछ देर बाद खाकर घर की तरफ निकल जाते हैं। पूरे रास्ते बस अदिति बोले जा रही थी और अभिनव शांत था। घर पहुंचकर अभिनव बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाकर लेट जाता है। रात के वक्त अदिति राहुल को फोन करके कहती है कि आज डिनर बाहर ही करेंगे और राहुल कहता है कि वो उन्हें रेस्टोरेंट में मिल जाएगा। इसके बाद वो अभिनव के पास जाते हैं। अभी हम बोल, क्या हुआ? आज डिनर करने बाहर चलते हैं। राहुल ने कहा कि वो हमें वहीं मिल जाएगा। नहीं मेरा मन नहीं है, अभिनव बोला। चल लेना, क्यों भाव खा रहा है? नहीं देख तुझे भी पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। अभिनव अपने सिर पर हाथ रखकर, हाँ ठीक है चलता हूँ। फिर अदिति अपने कमरे में जाती है और एक शर्ट और बाकी सब सामान लेकर आती है। अब क्या हुआ? अभिनव बोला। अदिति उसे शर्ट पकड़ाती है। इसका क्या करूं मैं? ये पहन ले। अरे मैं कैसे, ये तो तू अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए लेकर आई है ना? अदिति बोली, हाँ तो अपने बेस्ट फ्रेंड को ही तो दे रही हूँ। अभिनव चुप हो जाता है। अदिति बोली, क्या हुआ, मेरा दोस्त नाराज है क्या? अभिनव कुछ नहीं बोलता है और बस शर्ट उसके हाथ से ले लेता है। जल्दी आ जा, अभी इंतजार कर रही हूँ। अभिनव बस सिर हिला देता है और अदिति वहां से बाहर चली जाती है। अभिनव तू भी ना पूरा बेवकूफ है। और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आता है। अदिति बोली, क्या बात है, हैंडसम लग रहा है सच्ची? हाँ बस थोड़े हंसते रहकर। और दोनों निकल पड़ते हैं डिनर के लिए। कुछ देर बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां पर राहुल दोनों का इंतजार कर रहा था। बोला, क्या बात है, बड़े सुंदर दिख रहे हो दोनों। हाँ भाई वो तो है, अभिनव बोला। और फिर तीनों बैठ जाते हैं। राहुल सबके लिए डिनर ऑर्डर करता है और तीनों बातें करते हुए अपना डिनर खत्म करते हैं। उसके बाद बाहर आकर आइसक्रीम लेते हैं और आसपास मार्केट में टहलने लग जाते हैं। अभिनव बोला, तो कल के लिए तैयार है तू? हाँ यार बस जैसे सब प्लान किया ना उसी हिसाब से जाए। अभिनव बोला, अरे तो चिल मार, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको विश्वास है तुझ पर। देखते हैं, राहुल बोला। इसी बीच अभिनव के पास किसी का फोन आता है और वो उससे बात करते हुए इनसे थोड़ा दूर हो जाता है। राहुल बोला, तो कुछ ठीक हुआ तुम दोनों के बीच? कहाँ यार, पता नहीं क्या चाहता है ये। अदिति बोली, सब ठीक हो जाएगा, बस कुछ वक्त की बात है। बोल तुम एक बार बात करूं इससे? अदिति बोली, नहीं भाई तू कोई बात नहीं करेगा, जो होना होगा देखा जाएगा। ठीक है, पर मेरा दिल कहता है कि दोनों के बीच अभी भी प्यार बहुत है। अदिति बस सिर हिला देती है। राहुल बोला, और ना तू ऐसे उदास मत रहा कर, हंसती हुई अच्छी लगती है। अदिति मुस्कुरा देती है। इसी बीच अभिनव आता है। हो गई बातें खत्म, तो चलें क्या? जैसा आपका आदेश सर, राहुल बोला। अरे नहीं भाई, मैडम से पूछे, हम कौन होते हैं आदेश देने वाले। और तीनों इस बात पर हंस देते हैं। राहुल फिर वहां से सनाए के घर के लिए निकल जाते हैं और ये दोनों अपने घर के लिए। रास्ते में अदिति गाने बजा देती है। अदिति बोली, कहीं लंबी ड्राइव पर चले? अभिनव एक पल के लिए अदिति की तरफ देखता है। क्या हुआ, नहीं चल सकते क्या? अभिनव बोला, हाँ बिल्कुल चलिए। और फिर अभिनव गाड़ी मथुरा हाईवे की तरफ मोड़ देता है। हल्की आवाज में गाने बज रहे थे और अदिति गुनगुना रही थी, जो अभिनव के लिए सबसे बेहतरीन पलों में से एक था। और ऊपर से चांदनी रात इस माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। अदिति बोली, पता है जब मैं यहाँ से वापस गई थी तो बहुत टूट गई थी। उस वक्त अर्जुन एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह जिंदगी में आया। इसके चेहरे पर हमेशा ही मुस्कान रहती है, ना तो खुद का भी उदास रहता है और ना ही किसी और को ध्यान देता है। जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी ना तो इसने मेरा बहुत साथ दिया, हमेशा हंसता रहता था और धीरे धीरे मैं सबसे बाहर आ गई। पता ये ना दिल का बड़ा अच्छा है, किसी का ना तो बुरा मानता ना ही किसी का बुरा किया है। मुझे नहीं पता कि इसके दिल में मेरे लिए क्या है, पर ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अभिनव अदिति की तरफ देखता है। आज उसे अर्जुन के बारे में सुनकर गुस्सा नहीं आ रहा था और उसे बड़े ध्यान से अदिति की सारी बातें सुनी उसने। अभिनव बोला, वैसे ये बातें आप हमें क्यों बता रही हैं? नहीं बस ऐसे ही।
अच्छा जी, और गाड़ी साइड में रोक देता है। अदिति बाहर देखती है। यहाँ क्यों रोकी तुमने गाड़ी? आइए तो सही बाहर, और आकर अदिति के लिए गेट ओपन करता है। अदिति फिर गाड़ी के बोनेट पर बैठ जाती है और अभिनव जाकर 2 कुल्हड़ वाली चाय लेकर आता है। वहां का दृश्य बहुत सुंदर था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चारों तरफ शांति थी। दोनों खामोश गाड़ी के बोनेट पर बैठकर चाय पीते हैं। इस बीच दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता है। चाय खत्म होने के बाद अभिनव नीचे उतरता है और अपना हाथ अदिति की तरफ बढ़ाता है। अदिति उसका हाथ पकड़कर नीचे उतरती है। अभिनव बोला, चलें क्या? अदिति, नहीं, रुकते हैं ना थोड़ी देर यहाँ पर। और फिर पैदल ही दोनों आगे चलने लगते हैं। अभिनव भी उसके पीछे पीछे चलता है। दोनों के बीच खामोशी थी, फिर भी ये खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद अभिनव बोला, अदिति वापस चलें? इतनी रात को ऐसे घूमना ठीक नहीं है। अदिति पीछे पलटकर अभिनव की तरफ देखती है। तुम हो ना साथ, तो फिर किस बात का डर है? अभिनव खामोश हो जाता है और उसके साथ चलने लगता है। अदिति उसका हाथ थाम लेती है और फिर अभिनव उसके कंधे पर हाथ रख देता है। अदिति की नजरें अभिनव से मिलती हैं और दोनों साथ में थोड़ी दूर और चलते हैं। उसके बाद दोनों वापस गाड़ी के पास आते हैं। उस दुकान पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी। अभिनव बोला, अम्मा चाय बहुत बढ़िया थी, पसंद आई ना बेटा? जी अम्मा। बेटा तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है, भगवान दोनों सदा दोनों को बनाए रखे। अभिनव मुस्कुरा देता है और उन्हें पैसे देकर वापस गाड़ी के पास आता है। अदिति बोली, क्या हुआ, इतना टाइम क्यों लग गया? कुछ नहीं। और दोनों गाड़ी में बैठकर वापस निकल पड़ते हैं। वापस जाते हुए गाड़ी में खामोशी थी, पर यह खामोशी इस बात की गवाह थी कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं और बस दोनों ने फिर एक बार इजहार नहीं किया था। बस ये शायद फिर एक बार अदिति और अभिनव की कहानी पटरी पर लौट चुकी थी। यह लौटने की कगार पर थी। दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अदिति बाहर की तरफ देख रही थी और अभिनव की नजर कभी अदिति पर होती तो कभी सामने रोड पर। अदिति बोली, जनाब अपनी नजरें सामने रखिए। अभिनव बस मुस्कुरा देता है। क्या हुआ, मैंने कोई मजाक किया? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपना ध्यान सामने लगा लेता है। अदिति म्यूजिक ऑन करती है। तकरीबन 1 घंटे की ड्राइव के बाद दोनों घर पहुंचते हैं। अदिति चेंज करके अपने रूम में लेट जाती है। उसके चेहरे की हंसी बता रही थी कि आज उसका दिल कितना खुश था, और हो भी क्यों ना, आखिरकार एक अरसे बाद अभिनव उससे खुलकर बातें कर रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे पुराने दिन फिर एक बार वापस आ गए हों। अदिति मन में, अभी बस एक बार अपने दिल की बात कह दो, यकीन मानो आज भी उतना ही प्यार है हमारे दिल में तुम्हारे लिए। और मुस्कुराते हुए बेड पर लेटी रहती है। वहीं राहुल सनाया के पास बैठा हुआ था। सनाया उसकी गोद में सिर रखकर लेटी हुई थी, पर वो किन्हीं ख्यालों में गुम थी। राहुल, क्या हुआ? सनाया बोली, नहीं कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या? राहुल, तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे हम? तो आपसे किसने कहा कि आप हमसे दूर जा रहे हैं? कल शायद वो आ जाएगा और फिर तो कल का सोचकर हम अपना आज क्यों बर्बाद कर रहे हैं सनाया? और जब आपसे कहा है ना कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, तो क्या आपको हम पर यकीन नहीं है? आप पर बहुत यकीन है राहुल, बस अपनी किस्मत पर नहीं है। बस बस सनाया, आप हम पर यकीन करिए और बाकी चिंता छोड़ दीजिए। सनाया बस मुस्कुरा देती है और राहुल का हाथ जोर से पकड़ लेती है। राहुल भी उसके चेहरे में कहीं खो सा जाता है। वहीं अदिति को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर बाहर हॉल में आ जाती है। कुछ देर बाद अभिनव वहां पर आता है। क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठी हो? नींद नहीं आ रही थी। अभिनव फिर किचन से पानी पीकर आता है और वहीं अदिति के पास बैठ जाता है। दोनों के बीच कुछ देर तक खामोशी रहती है। अदिति बोली, तो सही चल रहा है तुम दोनों का काम? हाँ। तुम दोनों यहाँ क्यों आ गए? मेरा मतलब गांव से यहाँ कैसे? बस आजादी चाहिए थी। जब भी देर से आते तो जवाब देना पड़ता था, और यहाँ कोई पाबंदी नहीं। अभिनव बोला, हाँ ऐसा ही कुछ। सही है दोनों का। वो तो है। अभी तुझे कभी गुस्सा नहीं आया मुझ पर? हाँ बहुत आया, पर बाद में एक बात समझ आ गई कि तेरी भी जिंदगी है और मैं उसमें दखल देने वाला कोई नहीं हूं। और तुझे क्यों ऐसा लगता है अभी? अदिति बस आ गई बात समझ में। और हाँ, रात बहुत हो गई है, सो जा, सुबह ऑफिस भी जाना है। अदिति बहुत सी बातें करना चाहती थी अभिनव से, पर उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। चल गुड नाइट, अभिनव बोला, और फिर अभिनव वहां से निकलकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। वहीं अदिति अभी भी वहीं बैठी किन्हीं ख्यालों में गुम थी। अगली सुबह राहुल सनाया को जगाता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, और फिर मुस्कुरा देती है। उठ जाइए और अपना ख्याल रखिएगा, हम हमेशा आपके पास रहें, हम हमेशा आपके पास ही हैं। सनाया बस हाँ में सिर हिला देती है। राहुल सनाया का माथा चूमता है और फिर वहां से जाने लगता है।
सनाया बोली, राहुल। और सनाया की आवाज सुनकर वो रुक जाता है। सनाया दौड़ते हुए आकर उसके गले लग जाती है। राहुल बोला, क्या हुआ? मैं आपसे दूर कहाँ जा रहा हूं? कहा तो हमेशा आपके पास हूं। सनाया बोली, डर लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं डरना। फिर राहुल सनाया को खुद से दूर करता है और उसकी आंखों में देखकर, सनाया बस थोड़ा सा हौसला रखो और यकीन मानो सब ठीक हो जाएगा। सनाया बस सिर हिला देती है और राहुल फिर एक बार उसे गले से लगा लेता है।